हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और कुछ मैं जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन लाया हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पढ़ेंगे इसको। विद रेफरेंस टू दी वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के वेटलैंड्स के बारे में बताना है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। यानी कि गुजरात में जो टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। दूसरा, इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड लार्जर देन दैट ऑफ वेटलैंड्स। कोस्टल का जो वेटलैंड्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर के मुकाबले। तो आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो अपना टाइम लेंगे आप लोग और डिसाइड करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। यानी कि जो टोटल वेटलैंड एरिया है गुजरात में वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, और टोटल जो आपका कोस्टल वेटलैंड का एरिया है दैट इज वो भी ज़्यादा है अदर स्टेट के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन अगला जो है वो है आपका, फिर से स्टेटमेंट दे रखा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। Nowadays, travel companies are running human safari tours to enable tourists to glimpse members of a rare and endangered tribe Jarwa in Andaman and Nicobar. Human safari tours are promoted by government. आपको बताना है इसमें से क्या सही हो सकता है। तो थोड़ा सा बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो जारवा ट्राइब के बारे में दे रखा है। तो जारवा ट्राइब के साथ जो है कांटेक्ट करना जो है बिल्कुल मना है, क्योंकि उनका सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट कई 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 सालों से नहीं है। दूर से जो कंपनीज है वो उनके आइलैंड के पास से गुजरती हैं, बट वहाँ पे जाना मना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो है, ह्यूमन सफारी टूर आर प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, तो ये गलत है। ऐसा कुछ हमारी सरकार का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दे रखे हैं, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज एन स्टैच्यूटरी अथॉरिटी with legal backing to ensure tiger conservation, or Project Tiger had no statutory status. तो आपको बताना है कि इसमें से आपका क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसमें हम आंसर की बात करते हैं। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। NTCA जो है उसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला है और ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द टाइगर कंजर्वेशन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक प्रोजेक्ट है, ना कि कोई इसको स्टैच्यूटरी जो स्टेटस है वो मिला है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और Consider the following statement. Biodiversity hotspots are located only in tropical region.
इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और वो 4 दे रखे हैं, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। चलो बच्चों, तो इसकी बात करते हैं। बायो जो पहला स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ओनली नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको ट्रॉपिकल रीजन हो गया, वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। सब जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आप लोग बताएंगे कि इंडिया में कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कितने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया क्या, डी, नाइदर 1 नाइदर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 Feb ईच ईयर इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। 3rd, रामसर कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है। और द 11th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन, यानी कि रामसर कोप 11 विल बी हेल्ड इन बशरेट, रोमानिया। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज आंसर जो है वो बिल्कुल सही है।